नारद संचार आर्थिक समाचार के इस ताज़ा अंक में हमारे दर्शकों का स्वागत है। आज 20 जून 2022 है। देश की अर्थव्यवस्था में गतिविधियां बेहतर बनी हुई हैं। इसका सरकार के इन आंकड़ों से पता चलता है कि वित्त वर्ष 2022-23 में 16 जून 2022 तक के जो प्रत्यक्ष कर संग्रह के आंकड़े हैं वो पिछले साल के मुकाबले काफ़ी उछाल दर्शा रहे हैं। 16 जून 2022 तक केंद्र सरकार का प्रत्यक्ष कर संग्रह एक साल पहले की इसी अवधि के मुकाबले 45% बढ़कर 3,39,225 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। एक साल पहले इसी अवधि में यानी 16 जून 2021 को यह संग्रह 2,33,651 करोड़ रुपये रहा था, जो कि इस साल 16 जून 2022 तक 3,39,225 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है और यह 45% की वृद्धि दर्शाता है। इससे पता चलता है कि देश में आर्थिक गतिविधियां बेहतर बनी हुई हैं और उनमें पिछले साल के मुकाबले वृद्धि का क्रम जारी है। प्रत्यक्ष कर के मामले में 16 जून 2022 को शुद्ध कर संग्रह की अगर बात की जाए, शुद्ध कर संग्रह यानी जो रिफंड होता है उसको देने के बाद शुद्ध कर संग्रह कितना बचा है, वह 2020-21 की इसी अवधि के मुकाबले जो निवल कर संग्रह 171% बढ़ा है और 2019-20 के शुद्ध कर संग्रह के मुकाबले इस साल का निवल कर संग्रह 16 जून 2022 तक 103% ऊंचा रहा है। 16 जून 2022 की स्थिति के मुताबिक शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह में कंपनी कर 1,70,583 करोड़ रुपए और व्यक्तिगत आयकर जिसमें एसटीटी भी शामिल है वो 1,67,960 करोड़ रुपए रहा है। ये आंकड़े रिफंड के बाद के यानी शुद्ध जो कर संग्रह है वो है। अगर सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह की बात की जाए रिफंड सहित, मतलब रिफंड देने से पहले, तो 16 जून तक सरकार को सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह, प्रत्यक्ष कर में कंपनी कर और इनकम टैक्स और एसटीटी आदि शामिल होता है, तो सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह 3,69,559 करोड़ रुपये रहा है, जो कि एक साल पहले इसी अवधि में 2,64,382 करोड़ रुपये रहा था। इस दौरान कुल 30,334 करोड़ रुपये का रिफंड जारी किया गया। जो अतिरिक्त कर होता है उसे रिफंड कर दिया जाता है। 16 जून 2022 को वित्तीय सेवा विभाग के सचिव ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों और वित्तीय संस्थानों के मुख्य कार्यकारियों के साथ एक बैठक की। इस बैठक में मिलिट्री मामलों के विभाग के संयुक्त सचिव भी उपस्थित थे, जिसमें उन्होंने अग्निपथ योजना के विभिन्न पहलुओं के बारे में एक प्रस्तुतिकरण दिया। इस बैठक में तय किया गया कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, बीमा कंपनियां और वित्त संस्थान अग्निवीरों के लिए उनकी शैक्षणिक क्षमता, कौशल के मुताबिक रोजगार के अवसर तलाशेंगे। यह भी तय किया गया कि अग्निवीरों को उचित ऋण सुविधा के जरिए उनके कौशल विकास को बेहतर करने, व्यवसाय स्थापित करने के लिए शिक्षित करने और स्वरोजगार के वास्ते समर्थन देने की संभावनाओं पर भी गौर किया जाएगा। ये जानकारी वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी विज्ञप्ति में दी गई है। मौजूदा सरकारी योजनाएं जैसे कि मुद्रा योजना है, स्टैंड अप इंडिया योजना है, इनमें भी अग्निवीरों को समर्थन देने की संभावनाएं तलाशी जाएंगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 14 जून 2022 को भारतीय युवाओं के लिए सशस्त्र सेनाओं में सेवा के लिए आकर्षक भर्ती योजना अग्निपथ को मंजूरी दी है।
इस योजना के तहत देशभक्ति से ओतप्रोत और देश की सेवा का जज्बा रखने वाले युवाओं को 4 साल के लिए सेना में काम करने का अवसर दिया जाएगा और इस दौरान उनके प्रदर्शन के आधार पर उन्हें आगे और मौका भी मिलेगा। 14 जून को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने एयर एशिया इंडिया में एयर इंडिया द्वारा समूची शेयरधारिता के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी। एयर एशिया इंडिया और एयर इंडिया यानी एयर इंडिया अब एयर एशिया इंडिया की जितनी भी जो उसकी शेयर होल्डिंग है उसका अधिग्रहण कर सकती है। इसमें एयर इंडिया लिमिटेड द्वारा एयर एशिया इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की समूची इक्विटी शेयर पूंजी के अधिग्रहण का प्रस्ताव है। एयर इंडिया लिमिटेड TSPL की अप्रत्यक्ष रूप से पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी है। वर्तमान में TSPL की एयर एशिया इंडिया में 83.67% इक्विटी शेयर पूंजी है। हमारे दर्शकों को ज्ञात होगा कि सरकार ने एयर इंडिया का विनिवेश किया है, जिसे टाटा सन्स के पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी ने बोली में इसे ऊंची प्रतिस्पर्धी बोली में इसे एयर इंडिया को हासिल किया है। और एयर एशिया इंडिया भी इसमें भी टाटा समूह की हिस्सेदारी है जो कि TSPL के जरिए है। इस प्रकार एयर एशिया इंडिया और एयर इंडिया आने वाले समय में एक ही कंपनी हो सकते हैं। तो एक अन्य जानकारी में हम बता दें कि दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता से जुड़े मामलों को सुनियोजित तरीके से उनके परिणाम तक पहुंचाने के लिए IBBI यानी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया ने इसमें इनके नियमों में संशोधन किया है, जिससे जो इनके समाधान की दिशा में जो प्रयास किए जा रहे थे उनमें जो अड़चनें बनी हुई थी उनको दूर किया जा सके। वित्त मंत्रालय ने जानकारी दी है कि 28-29 जून को GST परिषद की बैठक चंडीगढ़ में होगी। ये 2 दिन की बैठक इससे पहले श्रीनगर में करने की घोषणा की गई थी, लेकिन अब उसका जो आयोजन स्थल है उसे बदलकर चंडीगढ़ कर दिया गया है। तो ये GST काउंसिल की बैठक 28-29 जून को चंडीगढ़ में होगी। फिलहाल इतना ही। आपसे आग्रह है कि हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं और अपने सुझाव भी हमें दें। नमस्कार।